जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हाल ही में ऑनररी रैंक, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इसके ऊपर जनरल सतबीर सिंह जो है उन्होंने भी अपना ट्वीट करा है। वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। और सबसे पहले आप कमेंट्स में यही बता दीजिए कि ऑनररी रैंक के लिए आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो रैंक होती है इसके बाद इसके अंदर जितने भी पेंशन बेनिफिट्स होते हैं वो उनको मिलने चाहिए पर मिलते नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में यही बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलते क्यों नहीं है और कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब मैं आपको उनके सतबीर सिंह जो जनरल है उनका ट्वीट जो है इस बात के ऊपर वो एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। Honorary rank is granted to eligible soldiers to honor their exemplary service to the nation. Presently, have granted honorary rank while in service. Retirement are given honorary rank pensions. However, honorary Subedar and Subedar Major have not been granted pensions of honorary ranks. जैसा कि आपने सुना, जनरल सतबीर साहब हैं जो इस बात के ऊपर ट्वीट करके सबसे पहले सामने आए हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस बात की पहल करी है। उन्होंने कहा है कि जो ऑनरी रैंक है वो उसका जो बेनिफिट है, जो पेंशन बेनिफिट है, उसका जो फाइनेंस बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सिर्फ ऑनरी सूबेदार और जो सूबेदार मेजर होते हैं इनको पेंशन्स इस चीज़ की कभी नहीं मिली है, उनको ऑनरी पेंशन्स कभी नहीं मिली है। और इसकी पहल करते हुए आगे आए हैं कि उनको इस चीज़ की पेंशन आखिर में क्यों नहीं मिली है। वो भी तो वो सैनिक है, वो भी वही जवान है। अगर एक नॉर्मल कोई सिपाही है वो देश की रक्षा कर रहा है, वो उनके लिए लड़ रहा है, तो ये भी तो लड़ रहे हैं, ये भी तो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। इनको उस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं? आखिर जो जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, उन्हीं को ही इस चीज़ का बेनिफिट क्यों मिलता है? इनको जो क्यों नहीं मिलता जो उनसे नीचे पोस्ट पे है? ये उनसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा एक तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, फिजिकली स्पेशली। तो इनको इस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? उन्होंने साफ साफ ट्वीट में बोला है कि इन दोनों पोस्ट को खास करके बेनिफिट नहीं मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज़ को लेकर बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी कुछ सालों पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्री किया था इस चीज़ से कि उनको भी, इन पोस्ट को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए ऑनरी रैंक्स के। लेकिन जो हमारे एमओडी हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा था, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था, और जिसका भुगतान आज की जो सेना है, अब जो सिपाही हैं, जो सैनिक है, उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। जो कि क्यों नहीं मिल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी के लिए इसकी पहल करते हुए जनरल सतबीर साहब ने ये ट्वीट करा है। तो ये उन्होंने अपना ट्वीट करा है जो कि बिल्कुल जायज़ है। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट होते हैं या उससे बड़ी पोस्ट पे जब वो जाते हैं और रिटायरमेंट होती है उनकी, तो उनको अगर उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, तो जिनको ऑनरी सूबेदार या मेजर सूबेदार की पोस्ट पे रखा जाता है, जब एक स्टेप ऊंची पोस्ट पे जाते हैं तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता है और उनकी पेंशन नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? सरकार से यही सवाल है, और इसी चीज़ के लिए आप लोग भी ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों के जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर सतबीर साहब ने ट्वीट भी करा है कि इनकी पेंशन नहीं बढ़ती है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कोई बन जाता है, उसकी पेंशन बढ़ जाती है, उसको सारे इस रैंक के बेनिफिट्स मिलते हैं उसके रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जो सूबेदार मेजर या जो दो मैंने पोस्ट आपको बताई, उन पोस्ट में से अगर कोई होता है तो उनको उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और रहते रहते भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन तक नहीं बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा सही है या गलत है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि 2014 से इसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है ओआरओपी के टाइम से। यानी कि 2014 में जब बीजेपी सरकार ने प्रॉमिस किया था ओआरओपी देंगे उनको, 1 रैंक 1 पेंशन, सब कुछ देंगे जो सैनिकों को चाहिए उनको मिलेगा, तब से ही इस चीज़ की भी शुरुआत हो चुकी थी कि ऑनरी रैंक के जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भेदभाव अब तक देखा जा रहा है, अब तक उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी सैनिक भाइयों में ये बात पता चल सके कि सतबीर साहब ने इस चीज़ पे फिर से ट्वीट करा है और अपने थॉट्स रखे हैं। आप लोग भी ज़रूर रख के बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस हमारे चैनल की वीडियोस की न्यूज़ की सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं हूं साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।